हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी जानते हैं इस वक्त हम करते हैं कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन का मतलब आपको पता है संवैधानिक वैक्सीन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन। और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारी डोज 16 की यानी 16वीं खुराक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप सभी को बेहतर पता है कि हम रोजाना एक अनुच्छेद की बात करते हैं यानी आर्टिकल वाइज हम संविधान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 तक हमने बात कर ली थी, कल हमने जाना था जीवन जीने का अधिकार। आज बात करेंगे अनुच्छेद 21A की। तो ये 21A याद रखिए, आपको जब भी किसी अनुच्छेद की नंबरिंग के साथ में A, B या C ऐसा कुछ नजर आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान में जोड़ा गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 21A भी है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसे हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया। और ये है शिक्षा के अधिकार से संबंधित, यानी ये अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि भारत का नागरिक शिक्षा प्राप्त करे, है ना। और मैक्सिमम कौन सा 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 21A। आइए समझते हैं इसको, क्या है अनुच्छेद 21A और ये प्रावधान। तो राज्य, पहली बात मैंने आपको बता दी, अनुच्छेद 21A मूल संविधान में नहीं था, इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यानी राज्य क्या करेगा, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। और ये क्या है, ये एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार वो अधिकार होता है अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो प्रत्येक 6 से 14 साल के बच्चे का यह अधिकार है कि वो फ्री में जो आवश्यक शिक्षा है उसकी प्राप्ति करे, है ना। तो ये एक अच्छा अनुच्छेद, एक बेहतरीन अनुच्छेद। और ये क्यों जोड़ा गया, तो हमारा एक लक्ष्य है, भारत की सरकार का लक्ष्य है सर्व शिक्षा, यानी पूरा भारत कम से कम शिक्षित हो, है ना। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था ना 2002 में, तो उसी के अंतर्गत, उसी लिए इस अभियान को पूरा करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, तो 2002 में जोड़ा गया। क्या इससे पहले हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो शिक्षा का अधिकार देता हो? तो देखिए, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन वो क्या था, अनुच्छेद 45 में था। और अनुच्छेद 45 में था कि सभी बच्चों को क्या किया जाए, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन अनुच्छेद जो 45 है वो आता है भाग 4 में। भाग 4 है नीति निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्व का ये मतलब आप समझिए कि जिस तरह से देश के पास, राज्य के पास सोर्सेज आते जाएंगे, वो उस तरफ कदम बढ़ाते हुए विकास का कार्य करता जाएगा। तो ये अनुच्छेद 45 था तो सही कि हम निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन अगर ये प्रदान नहीं किया जाता तो ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर अनुच्छेद 45 का पालन नहीं किया जाता सरकार के द्वारा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना। तो था तो सही, लेकिन इतना मजबूत नहीं था जितना अब हो गया है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अगर इस अधिकार का पालन नहीं किया जाता, उल्लंघन किया जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसको मजबूत स्थिति में लाने के लिए अनुच्छेद 21A बनाया गया, इसको मूल अधिकारों में जोड़ा गया। फिर इससे पहले ये तो 2002 में जोड़ा गया ना, अनुच्छेद 45 तो शुरू से ही था। फिर 1976 में जो 44वां संविधान संशोधन आया था, आपको पता है 44वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के अंदर भी एक
यह कर्तव्य था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कराएगा, शिक्षा प्रदान कराएगा। तो यह भी था, लेकिन वही बात है, इसको भी अगर पूरा नहीं किया जा सकता तो आप कानून की सहायता नहीं ले सकते। तो इन सब चीजों को मजबूत बनाने के लिए, वाकई में शिक्षा को लागू किया जा सके, सभी तक शिक्षा पहुंची जा सके, इसके लिए जरूरी था कि इसको मौलिक अधिकार बना दिया जाए। इसलिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और ये पास होने के बाद में संविधान में क्या हो गया, एक नया अनुच्छेद जुड़ गया, शिक्षा का अधिकार। अभी वर्तमान में भारत के प्रत्येक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा होती है ना, एक तो देखो, एक होती है व्यावसायिक शिक्षा या हाई एजुकेशन, उसमें क्या होता है, प्रोफेशन के लिए कोई बंदा कुछ पढ़ाई करता है, लेकिन एक सामान्य शिक्षा होती है, ऐसी अनिवार्य शिक्षा जो हर आदमी के पास होनी, हर शख्स के पास होनी जरूरी है। तो अनुच्छेद 21A जो बात करता है वो किसकी बात करता है, अनुच्छेद 21A बात करता है आवश्यक शिक्षा की, ना कि एजुकेशन शिक्षा, ना कि व्यावसायिक शिक्षा की, और ना ही हायर एजुकेशन की बात ये करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कल हमने अनुच्छेद 21 की बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी कोर्ट के द्वारा 1993 में भी ये व्यवस्था कर दी गई थी कि जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, है ना, क्योंकि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक आदमी के पास शिक्षा होना जरूरी है। तो ये किसके अंतर्गत भी आता था, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी शिक्षा का अधिकार आता था, लेकिन जैसे आपको पता है 86वें अनुच्छेद में इसको बिल्कुल एक सेपरेट अधिकार बना दिया गया। तो अब ये हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, उपबंध करेगा। कैसे करेगा शिक्षा देने का, ऐसी रीति में जो राज्य द्वारा लाई जाए। तो मतलब सरकार के द्वारा कोई कानून लाया जाएगा और उस कानून के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या भारत सरकार के द्वारा कोई कानून लाया गया? जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा इसके लिए 2009 में एक कानून लाया गया था। इस कानून का नाम आप ध्यान रखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना, 2009 में। ध्यान रखें संविधान में कब जुड़ा था, 2002 में, लेकिन इसके लिए कानून कब लाया गया, संसद के द्वारा कानून कब पारित किया गया, 2009 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसी को हम कहते हैं ना RTE, राइट टू एजुकेशन। RTE अधिनियम कब आया था, 2009 में आया था भारत की संसद के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 21A का डिस्कशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, कुछ सजेशंस हैं वो भी दें, शेयर जरूर करें। देखिए हमारा इरादा है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान से जागरूक कर सके। तो आप हमारी इतनी मदद कीजिए कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक रोजाना एक एक अनुच्छेद के जरिए भारत के संविधान के प्रति जागरूक हो जाए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। डोज 17 के अंदर हम बात करेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन कल होगा संडे, तो संडे को नहीं, अब हम मंडे को मिलेंगे। जैसा आप सब जानते हैं मंडे को डोज 17 आपको मिलेगी। तब तक के लिए यहीं पे अलविदा कहेंगे, लेकिन अपने घरों पे रहिए, बिना जरूरत के बाहर ना निकलिए। देखिए अनलॉक तो हो गई, ये चीजें गवर्नमेंट के द्वारा अनलॉक तो कर दिया गया है, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप बाहर ना निकलें, और बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, प्रॉपर एहतियात के साथ आप निकलिए, ताकि सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पॉजिटिव बने रहिए, कोविड से नेगेटिव बने रहिए, बाकी जिंदगी में पॉजिटिव बने रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते भी रहिए और स्वस्थ रहिए। यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।